अच्छा तो विद्यार्थियों, आज हम कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने नामक कविता को पढ़ेंगे। यहाँ पर कवि के द्वारा वर्णित उस कविता के विषय में वर्णन किया गया है। कविता की शक्ति पर प्रकाश डाला गया है कि जो कविता होती है उसकी सीमा असीम होती है। जो कविता होती है वो चिड़िया के भांति उड़ान भरती है, फूलों के भांति महकती है, बच्चों के समान क्रीड़ा करती है, परंतु इन सभी की जो सीमा होती है वो एक सीमित स्थान पर होती है। जिस तरीके से चिड़िया होती है वो एक सीमित स्थान पर सीमित ऊंचाई तक उड़ सकती है, लेकिन जो कविता होती है उसकी जो उड़ान होती है वो असीमित होती है। उसी प्रकार जो पुष्प की जो महक होती है वो एक सीमित स्थान में होती है, लेकिन जो कविता होती है उसकी जो महक होती है वो असीमित होती है। और उसी प्रकार जो बच्चे होते हैं वो भी क्या है, इस घर में उस घर में एक सीमित स्थान तक ही दौड़ लगाते हैं, खेलते हैं, लेकिन जो कविता का जो खेलना होता है वो एक असीमित होता है। तो यहाँ पर जो कवि कह रहा है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। यहाँ पर जो कवि है वो कह रहा है कि जो कविता होती है वो चिड़िया के समान, चिड़िया के बहाने अपनी नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती है। कविता स्वयं भी चिड़िया के समान उड़ान भरती है, उसमें नए नए भाव होते हैं, नए नए रंग होते हैं, नए नए विचार होते हैं। कविता में कविता की उड़ान इतनी ऊंची होती है, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कविता की उड़ान होती है वो इतनी ऊंची होती है कि वहाँ तक जो चिड़िया होती है वो कभी भी पहुँच नहीं सकती है। वो एक सीमित स्थान तक ही उड़ सकती है, लेकिन जो कविता होती है वो अनंत सीमा तक जाती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कि जो कविता होती है वो इस घर में उस घर में, बाहर भीतर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। जो कविता होती है वो चिड़िया के समान पंख लगा करके असीमित स्थान तक जाती है, लेकिन जो कविता की जो कल्पनाएं होती हैं, कविता की जो उड़ान होती है उसे चिड़िया कभी भी नहीं समझ सकती है। आगे कवि कहता है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। जो कविता होती है वो पुष्पों के समान महकती है, उसके समान खिलती है। जिस तरीके से पुष्प पल्लवित होते हैं, पुष्पित होते हैं, उनमें सुगंध बहती है, उनमें सौंदर्य होता है, उसी प्रकार कविता भी खिलती है, पल्लवित होती है, पुष्पित होती है, उसमें भी एक सौंदर्य का भाव होता है। किंतु कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। लेकिन जो कविता का जो खिलना होता है वो कैसा होता है, असीमित होता है। उसकी जो सुगंध होती है वो अनंत तक जाती है, क्योंकि जो पुष्प होता है वो तो कुछ समय बाद मुड़ जा कर के गिर जाता है, लेकिन जो कविता होती है वो सदा ही अपनी महक, अपनी सुगंध फैलाती रहती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, वो बाहर भी भीतर भी, इस घर में भी उस घर में भी, चारों तरफ क्या करती है जो कविता सुगंध फैलाती रहती है। लेकिन जो पुष्प होता है वो जिस घर में होता है केवल वो उसी स्थान पर जा कर के महकता है, सुगंध फैलाता है, लेकिन कविता चारों तरफ सभी घरों में क्या करती है, अपनी सुगंध फैलाती रहती है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कि जो पुष्प होता है वो कुछ समय बाद मुरझा करके समाप्त हो जाता है, लेकिन जो कविता होती है वो बिना मुरझाए सदा ही महकती रहती है। ऐसा महकना, ऐसी सुगंध फैलाना फूल क्या जाने। फूल है वो कविता के भाव को कभी भी नहीं समझ सकता है। आगे कवि कहता है,
कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। जो कविता होती है वो भी बच्चों के समान खेलती है। जिस तरीके से जो बच्चे होते हैं वो क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार जो कविता होती है वो भी अपने शब्दों के माध्यम से क्रीड़ा करती है। जिस तरीके से बच्चे के मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं उठती हैं, उसी प्रकार कविता भी शब्दों के माध्यम से अपने भावों को, अपने विचारों को प्रकट करती है। जिस तरीके से बच्चे यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, कि उनके लिए जो सभी घर होते हैं वो एक समान होते हैं। जो बच्चा होता है वो किसी से भी लड़ाई झगड़ा इत्यादि नहीं रखता है, उसके लिए सभी एक जैसे होते हैं, अपने पराई का वो भेदभाव नहीं करते हैं। उसी प्रकार जो कविता होती है वो भी क्या है, वो भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। उसके लिए भी जो सभी लोग होते हैं वो सभी एक समान होते हैं। बच्चा ही जाने, जैसे जो बच्चा होता है वो सबकी भावनाओं को समझता है, उसी प्रकार जो कविता होती है वो सभी की भावनाओं को समझती है, सभी के सामने अपने जो विचार होते हैं उनको क्या करती है, व्यक्त करती है। जिस तरीके से बच्चे से हम, कोई भी बच्चा हो भले लड़ाई झगड़े वाला हो, जिससे भले उसके घर वालों से लड़ाई चल रही हो, लेकिन जो बच्चा होता है उसके लिए क्या होते हैं, सभी एक समान होते हैं, उसे किसी से लड़ाई झगड़ा इत्यादि नहीं रहता है, उससे सभी हंसते हैं खेलते हैं। उसी प्रकार जो कविता होती है उसका भी किसी से भी भेदभाव नहीं होता है, किसी से भी शत्रुता नहीं रहती है, परायापन नहीं रहता है, वो सभी के लिए क्या होती है, एक समान होती है। तो जिस तरीके से जो कवि कह रहा है बच्चा ही जाने, जो बच्चे की भावनाएं होती हैं वो स्वयं ही समझ सकता है, वो अपनी भावनाओं को किस प्रकार से व्यक्त कर रहा है। उसी प्रकार जो कविता होती है वो भी अपनी भावनाओं को सदा ही व्यक्त करती रहती है। इस तरीके से यहाँ पर जो कविता के बहाने कुंवर नारायण जी ने अपने भावनाओं को क्या किया है, व्यक्त किया है।